हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्लैमर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को। हाथरस केस जो है उससे रिलेटेड है ये चीजें। ऑफ कोर्स जो केस है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट यस, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग जानना आपके लिए जरूरी है। ये आपसे प्री एज वेल एज मेंस में भी पूछा जा सकता है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज हाथरस केस। तो देखिए, एक बैकग्राउंड में आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या हुआ था, और उसके बाद हम लोग ये जो वीडियो है वो डिटेल में देखेंगे अबाउट ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वहां पर हाथरस नाम की एक जगह है। वहां पर एक विक्टिम, एक दलित गर्ल जो है, उनकी मौत हो गई थी। और सफदरजंग हॉस्पिटल जो है वहां पर। और ये जो है इंसिडेंट हुआ है 14 सितंबर को। और जो गर्ल थी वो चंदपा पुलिस स्टेशन एरिया जो है वहां पर उन्होंने उस एरिया में ये एक्चुअली हुआ था। और इसके बाद जब उनके साथ गैंग रेप हुआ तो उनको अटैक भी किया गया। और इसमें 4 विलेजेस इन्वॉल्व थे, और इसमें जो गर्ल थी वो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। और इसके बाद पहले उनको जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में रखा गया, फिर वहां से सफदरजंग हॉस्पिटल जो है दिल्ली में, वहां पर इनको शिफ्ट किया गया। और इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम लोग, तो सीबीआई जो है उनको इसकी जांच सौंपी गई है। एक काफी बड़ा मामला बन गया है, जस्ट बिकॉज कि ये जो है कास्ट या कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट इसमें समझा जा रहा है या माना जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग जो है वो टेस्ट किया जाएगा, और इससे पता लगाया जाएगा कि जो अक्यूज्ड है क्या वो इन्वॉल्व थे और किस हद तक इन्वॉल्व थे। जो सीबीआई की टीम है इसमें वर्क कर रही है। अब देखो, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है वो एक्चुअली क्या है। देखो, हमारा ब्रेन जो है वो नॉर्मली अगर वर्क करता है तो उसमें अलग तरीके के सिग्नल्स आते हैं। और अगर कुछ ऐसी चीज हम देख लेते हैं या कोई प्रॉब्लम में हम होते हैं तो उसमें अलग तरीके के सिग्नल्स आते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में जानते होंगे, जैसे हमारा हार्ट रेट क्या होता है। जब हम नॉर्मल रहते हैं तो हार्ट बीट जो है हमारी नॉर्मल होती है। उसी तरीके से जब कोई चीज से हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हार्ट बीट जो है वो सडनली बढ़ जाती है। ब्रेन के साथ भी सेम चीज होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रेन जो है, ये वाला एरिया आपको अलग दिख रहा है, ये वाला एरिया आपको अलग दिख रहा है। ये जो है दोनों की ब्रेन जो है उसकी वर्किंग की मैपिंग है, मतलब जो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल सिचुएशन में है और ये थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन में ब्रेन इस तरीके से वर्क करता है, तो इसी को स्टडी किया जाता है बेसिकली। और इस ग्राफ को इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कहा जाता है। आगे देखिए हम लोग, तो है क्या एक्चुअली बीईओएसपी टेस्ट जो किया जाना है वो है क्या। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, अब कॉमन लैंग्वेज में इसको ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है या बीईओएसपी टेस्ट भी इसको कहा जाता है। क्या होता है इसमें, ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेथड है जिसमें जो क्रिमिनल्स है उनको इंटेरोगेट किया जाता है, और ये देखा जाता है कि उस इंटेरोगेशन के दौरान उनका ब्रेन किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। अब हम ये जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन में बहुत सारी मेमोरीज होती है। जब आप पुरानी पिक्चर्स देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ पिक्चर्स आपको खुशी दे दे, हो सकता है कुछ पिक्चर्स देख के आपको याद आ जाए कोई ऐसा इंसिडेंट जो ऑफ कोर्स आप याद नहीं करना चाहते हैं। तो खुशी वाली पिक्चर्स देखकर आपका ब्रेन अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, और वो डर या गम या दुख वाली पिक्चर्स देखकर अलग तरीके से। तो इसी चीज की यहाँ पर स्टडी की जाती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है फुल ऑफ मेमोरीज होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ज्यादातर केसेस में झूठ ही बोलते हैं। इनफैक्ट 99.9 केसेस में, 99.9% केसेस में जो क्रिमिनल्स होते हैं वो झूठ बोलते हैं। बट यहाँ पर हमारा क्या काम है, हमारा नहीं एक्चुअली सीबीआई का, कि उनको सच का पता लगाना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है, पॉलीग्राफ टेस्ट या जिसको लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है। बट क्यों नहीं होगा वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको कि वो क्यों उतना रिलायबल नहीं है।
तो ये एक लीगल प्रोसीजर है, ठीक है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ना वो मतलब उसको लीगल प्रोसीजर के अंडर नहीं इंक्लूड किया जाता है, पर BEOSP टेस्ट या जो ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है वो एक लीगल प्रोसीजर है जिसमें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG, ठीक है, ECG आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये जो है ये हार्ट के लिए होता है, EEG जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये टेक्निक है, ये ब्रेन के लिए यूज की जाती है। इसमें जो सस्पेक्ट होता है उसके जो क्या कहें हम लोग इलेक्ट्रोसाइकोलॉजिकल इम्पल्सेस है उनको स्टडी किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। आगे देखिए हम लोग तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है। देखो एक टीम होती है, वो क्या करती है सबसे पहले यहाँ इंडिया में प्रोसीजर कैसे होती है और किस तरीके से इसको किया जाता है। जो टीम है वो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर गांधीनगर जो है यहाँ पर उनको जाना पड़ता है ऑफेंडर्स जो है उनको टेस्ट करने के लिए। फीस की अगर बात करें तो 50,000 है। अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट हाँ ठीक है आपको पता होना चाहिए, और गांधीनगर से ही शुरुआत होती है इसकी, ठीक है, और फिर बाकी प्रोसीजर जो है वो शुरू होती है। अब अगर हम लोग बात करें BEOSP टेस्ट की तो ये पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर से किस तरीके से अलग है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं किए जाते हैं। अब जैसे मैंने आपसे पिक्चर्स की बात करी थी, फोटोग्राफ्स की बात करी थी, तो फोटोग्राफ्स जब आप देखते हैं तो सेम चीज वहां पर की जाती है। एक मान लीजिए क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल ए जो है इसका नाम है क्रिमिनल ए, इसको यहाँ पर आप नंबर ऑफ पिक्चर्स दिखाएंगे ABCDEFG पिक्चर्स जो है वो दिखाएंगे क्राइम सीन से रिलेटेड जो होगी। अब यहाँ पर कुछ रैंडम पिक्चर्स उनको दिखाई जाएगी, कुछ क्राइम सीन से रिलेटेड पिक्चर दिखाई जाएगी। अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो क्राइम सीन वाली जो पिक्चर्स है उनको देखकर उनका ब्रेन अलग तरीके से वर्क करेगा, रैंडम पिक्चर्स जो है उनको देखकर उनका ब्रेन जो है अक्यूज्ड जो है उनका ब्रेन अलग तरीके से वर्क करेगा। तो अगर यहाँ पर क्राइम सीन वाली पिक्चर्स देखकर उनका ब्रेन जो है वो कुछ अलग तरीके से वर्क करता है तो उसको स्टडी किया जाएगा यहाँ पर बेसिकली, और यही प्रोसीजर में इन्वॉल्व होता है। और उनका फिजिकल जेस्चर जो है वो भी देखा जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में। और पॉलीग्राफ टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर प्रेशर जो ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट जो है, ब्रीदिंग स्पीड और स्वेटिंग वगैरह को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है, हालांकि एक पर्सन है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट उन्होंने 10 टाइम्स जो है पॉलीग्राफ टेस्ट को फेल कर दिया था। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं हम कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो उतना रिलायबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक बंदा जो है वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर सकता है, पल्स रेट भी, और ब्रीदिंग स्पीड और स्वेटिंग जो है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी का इन चीजों पर कंट्रोल है, मतलब बाहर हम उसके जो रिएक्शन है उसको नहीं दिखा रहे हैं, तो वो लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट में कभी नहीं पकड़ा जाएगा। बट हमारा ब्रेन जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ब्रेन की एक्टिविटी ज्यादा रिलायबल है। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि BP और पल्स रेट तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी को यहाँ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए BEOSP टेस्ट जो है वो ज्यादा रिलायबल है। सो दैट्स इट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।